Hello students, I am Rajiv Kumar working as Assistant Professor Department of Applied Science Mathematics, and today we will discuss about the some problems related to Laplace transformation। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो हमारे पास किसी भी टाइम को चेंज करता है फ्रीक्वेंसी में, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ आपको फॉर्मूले भी बताए थे। तो उन एलिमेंट्री फंक्शंस को हमें यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो में आपको नोट करा दिए थे, जिन फॉर्मूलों का हमें यूज़ करना है। तो वो फॉर्मूले आपके नियर अबाउट 7 to 8 फॉर्मूले होते हैं। वो टेबल सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो फॉर्मूले हमें याद नहीं होंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल इस तरह के चूज़ किए हैं। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हमने स्टडी किए हैं उन सभी का यूज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि हम इसका सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी हैं, अलजेब्राइकल फंक्शन भी हैं, फिर से अगेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें किसी भी इंटीग्रल फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, तो लिखेंगे वी हैव, जैसा कि हमने इसमें लाप्लास में इसका नोटेशन होता है एफ ऑफ टी। तो यहाँ पर इसके दोनों साइड किसको यूज़ किया, एल को यूज़ करेंगे। 7e पावर 2t प्लस 9e पावर माइनस 2t प्लस 5 cos t प्लस 7t क्यूब प्लस 5 साइन 3t प्लस 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 कांस्टेंट है, जैसा ही इंटीग्रल में होता है। आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि जितने भी हमने डेरिवेशंस किए हैं वो सब इंटीग्रल की हेल्प, जो इसकी डेफिनेशन होती है लाप्लास की, उसी से निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे। तो 7 इंटीग्रल में कांस्टेंट होता है, उसको बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। फंक्शंस नहीं बाहर आएगा, फंक्शन कौन है, t। इसमें भी आप 9 को बाहर लिख लेंगे और e पावर माइनस 2t प्लस 5 भी कांस्टेंट है, cos t हमारे पास फंक्शन है, प्लस 7t क्यूब हमारे पास फंक्शन है, प्लस 5 यहाँ पर भी साइन 3t हमारे पास। और देखिए 2 कांस्टेंट है, यहाँ 1 के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो एक प्रॉब्लम में बेसिकली हमारे पास सभी के लाप्लास यूज़ होने वाले हैं, जितने भी मैंने आपको नोट कराए थे। इसी वजह से मैंने इस प्रॉब्लम को चूज़ किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने e की पावर t के लिए लाप्लास स्टडी किया था कि e की पावर 2, याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो टेबल बताई थी उसमें लिखवाया था कि e की पावर 80 का लाप्लास जो होता है, जब ये s में चेंज होगा तो ये वैल्यू हमें मिलती है s माइनस a। तो सेम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a कितना है हमारे पास, 2। तो यहाँ पर जब हम इसका लाप्लास लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/s माइनस 2 प्लस 9। फिर से देखेंगे यहाँ पर, अब अगर वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस में है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा s माइनस प्लस, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट मैंने आपको cos के लिए भी बताया था कि cos के लिए जब हम बनाते हैं तो cos 80 के लिए मैंने आपको बताया था s/s² प्लस a²। ये हमारा cos का होता है। cos में ऊपर s फिक्स होता है। यहाँ पर आपके पास एंगल कुछ भी हो, एंगल की वैल्यू यहाँ के अकॉर्डिंग होगी, ऊपर s आपका फिक्स रहेगा। तो प्लस 5, और इसको हम लिखेंगे
देखिए ए टी का जो प्रोडक्ट है, टी का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पर ए है, तो उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, हम फिर भी ऐसे ही लिखेंगे और नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस, अब टी का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 7। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम टी पावर एन के लिए लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम गामा एन प्लस 1 की, कहीं कहीं आपका फैक्टोरियल एन भी लिखा मिलेगा। तो ये आपको बताया था कि जब टी पावर एन की टर्म्स आएगी तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगी तो 3 में हम यहाँ लिखेंगे 3 + 1 और s पावर 3 + 1। तो इसका भी हमने किया, इसके लिए भी कंप्लीट हो गया, इसके लिए भी कंप्लीट है, इसके लिए भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट आता है साइन के लिए। तो साइन के लिए भी मैंने आपको बताया था कि साइन AT के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास a और नीचे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस तरह आपने साइन में जो वैल्यू आपकी यहाँ पर होती है टी का कॉफिशिएंट, वही वैल्यू हमारी यहाँ पर यूज़ की जाती है। इन टर्म्स ऑफ कॉफिशिएंट को देखकर ही हमें यहाँ पर चलना होता है। तो कॉफिशिएंट कितना है मेरे पास यहाँ पर 3, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर +5 और यहाँ पर है 3, एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 1 लास्ट में रह जाता है 1 का लाप्लास हमने प्रूफ भी किया था, वहाँ पर मैंने प्रूफ केवल 2 ही दिखाए थे आपको, 1/s। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1/s। अब देखिए जो आपको ये लाइन मिली है इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, जैसे कहीं कहीं आप एलसीएम लेना चाहें तो इसको एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोनों टर्म्स हमारी एलसीएम लेकर और शॉर्ट हो जाएंगी, +5s/s स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 +7 और यहाँ पर देखेंगे गामा कितना बन जाएगा 4, और गामा 4 हमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि गामा 4 को हम कैसे खोलते हैं, फैक्टोरियल वहीं से ओपन होता है और गामा हमारा 1 कम ओपन होगा, तो 3 2 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 7 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और s पावर 4 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 s स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 2y(s). तो इस तरह हमारे पास ये हमें इसका आंसर फाइंड आउट हो जाता है। आगे अगर आपके पास टाइम है तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, और अगर यहीं पर आपको छोड़ना है तो यहाँ पर भी आप, केवल हमें उसकी लाप्लास वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इस तरह आपका ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चूज कर रहे हैं एग्जाम्पल 2। देखिए कुछ फॉर्म हमारे पास ऐसी होती हैं, जैसे इंटीग्रल में भी पढ़ाया जाता है हमें कि cos t का इंटीग्रल, तो हम सबको पता है कि cos t का क्या होता है, sin t का क्या होता है, लेकिन जब इंटीग्रल हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म से हट जाता है, जैसे हम बात करें cos स्क्वायर t का इंटीग्रल क्या होता है, sin स्क्वायर t का इंटीग्रल क्या होता है, cos पावर 3 का इंटीग्रल क्या होता है, तो जब आपने देखा होगा कि अगर आपसे कोई cos स्क्वायर t का इंटीग्रल पूछता है तो आपको पता है कि cos स्क्वायर t का इंटीग्रल हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो उस किसकी हेल्प लेनी पड़ती है हमें, cos 2t की हेल्प से हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो वहां से cos स्क्वायर t की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ cos 2t। उसके बाद ऐसे ही sin स्क्वायर t का होता है तो वहां से भी cos 2t की हेल्प लेनी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ा दिया है, यहाँ पर cos पावर 3 की बात की है। तो cos पावर 3 कहीं ना कहीं हमारी उन 7 फॉर्म में मैच नहीं कर रहा है, तो हमें इसको भी बदलना पड़ेगा। जैसे इंटीग्रल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम, यहाँ पर लाप्लास कॉन्सेप्ट हमारा चलता है। तो इसके लिए हम cos 3t की हेल्प लेंगे। cos 3t का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, इसी तरह की प्रॉब्लम साइन के लिए भी आ सकती है, तो आपको sin 3t का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास cos 3t की बात की गई है, cos³ 2t,
तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे cos 3t के लिए। तो cos 3t का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमें लाप्लास निकालना है cos, तो cos 3t के लिए हम यहां पर यूज करेंगे कि cos 3t का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो लिखेंगे यहां पर we know that cos 3t इक्वल टू कितना होता है, इस 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। तो इसकी हेल्प से हम यहां से इसकी वैल्यू को निकालेंगे। लेकिन एक चीज आप देखेंगे यहां पर कि आपके पास एंगल 2t है और यहां पर एंगल हमारे पास t है, तो एंगल का भी अभी हमें यहां पर डबल करना होगा। तो t की जगह हमें 2t लिखना होगा। तो t को मैंने रिप्लेस कर दिया यहां पर 2t, तो ये मिलके हो जाएगा cos 6t। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें यहां से निकालनी होगी, तो इस टर्म्स को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा cos 6t प्लस 3 cos 2t इज इक्वल टू 4 cos, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास cos, ये 1/4 लिखेंगे इसको, और ये हो जाएगा cos 6t प्लस 3 cos 2t। अब इसके दोनों साइड हम यहाँ पर L अप्लाई करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग द बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो 1/4, और ये हो जाएगा हमारे पास cos 6t एंड प्लस 3 कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा cos 2t। तो जितनी भी पावर वाली टर्म्स होती हैं, चाहे cos स्क्वायर हो या sin स्क्वायर हो, आपको यहाँ पर ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले होते हैं उन्हीं आपको उनकी हेल्प लेनी होगी, तभी ये आपके पावर के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल पाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos क्यूब 2t इज इक्वल टू 1/4। अब फिर से सेम कॉन्सेप्ट है, अभी बोर्ड पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जब भी हम सिंगल वैल्यू के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कितना s और s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3, और ये हो जाएगा, इसमें भी cos है तो s लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास s स्क्वायर प्लस 36 एंड प्लस 3s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह हमारा यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाता है cos क्यूब के लिए। अगर आपको कभी cos स्क्वायर का पूछा जाता है तो cos 2t का मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और अगर साइन के लिए पूछा जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो इन दोनों की हेल्प से आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अगर आपसे cos स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको इसी तरह का अप्लाई करना होगा। अब देखिए जो अदर ये प्रॉब्लम 2007 में पूछी गई है, कंप्यूट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो इसमें आप देख रहे हैं एक टर्म्स यहाँ पर फिक्स है, इसमें आपको दी गई है e पावर t। तो हमारे पास एक फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है, उसकी हमें हेल्प लेनी होती है जब दो फंक्शन हमारे एक साथ t के रन करेंगे और जिसमें एक एक्सपोनेंशियल टर्म्स का होना कंपलसरी होता है। तो मैं आपको एक थ्योरम यहाँ पर बता रहा हूँ कि जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म्स का होना जरूरी होता है। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म्स आपको दिखाई देती है किसी भी t के फंक्शन के लिए, cos स्क्वायर t तो यहाँ पर आप निकालेंगे ही निकालेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया है।
इसी तरह यहाँ पर भी अब तक आप केवल सिंगल फंक्शन के लिए निकाल रहे थे। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे इसका लाप्लास निकालना है तो टी स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4, तो ये आप डायरेक्ट स्क्वायर खोल के लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ बात दो फंक्शन की हो गई है जिसमें से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिक्स होता है। तो मैं यहाँ पर एक थ्योरम आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को मैं समझा देता हूँ कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है हमारे पास कि इफ, अगर हमारे पास कोई फंक्शन t में होता है तो वो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसको s में रिड्यूस करता है। लेकिन देन अगर यहां पर कोई एक फंक्शन और t का मल्टीप्लाई कर जाता है f ऑफ t के साथ, तो हमें s की जगह s माइनस a अप्लाई करना होता है। तो ये हमारी थ्योरम कहलाती है। अब इसका प्रूफ कैसे हमें मिलेगा, तो देख लीजिए, इसमें हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम जानते हैं यहां से कि f ऑफ t होता है हमारे पास 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt। ये हमने डेफिनेशन में लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। अब हमारे पास है यहाँ पर e पावर a t। अब ये पूरा एक फंक्शन है, तो f ऑफ t की जगह ले रहे हैं यहाँ पर e पावर a t, तो इधर भी हमें क्या लेना होगा, e पावर a t f ऑफ t dt। अब इसमें आप देख रहे हैं ये भी आपका सेम बेस पर है, तो जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो e पावर माइनस एस टी प्लस ए टी एफ ऑफ टी डी टी, और ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम फिर से इसको डेफिनेशंस में ले जाना चाहते हैं तो e पावर माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास s माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर, अगर हम इसको देखें तो s की जगह हमने किसने टर्म्स ने ले रखी है इस बार, s माइनस ए। बाकी का सब कुछ सेम वही है, यहाँ s है तो हम बोलते हैं कि ये हमारा f ऑफ s के इक्वल होता है। डेफिनेशन हमारी यही कहती है। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम कुछ ये आपका है कि अगर यहाँ पर s है तो हम यहाँ पर s को बोलते हैं। अब हमारे पास s माइनस ए है, तो फिर से हम बाय डेफिनेशन इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एस माइनस ए। तो ये आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट है। लेकिन हमारी कंडीशन फिक्स है कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स का होना ही जरूरी है और कोई टर्म्स हमारी वेरी नहीं करेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि a अगर आपका प्लस है तो दोनों के लिए वैलिड है। अगर यहाँ पर a प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस में a रन करेगा, और अगर यहाँ पर माइनस a होगा तो यहाँ s प्लस a रन करेगा। तो ये दोनों के लिए आप देख सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस के लिए ही हमें अप्लाई करना है, दोनों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अपोजिट साइन हमारा यहाँ पर रन करेगा। तो इस थ्योरम का यूज़ हमें इन तीनों क्वेश्चंस में, तीनों पार्ट में करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म्स को छोड़कर चलना है। तो जो आपने एक्सपोनेंशियल टर्म्स इसके साथ दी गई है उसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल उसको छोड़कर जो हमें दिया गया है उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो आपको फर्स्ट पार्ट में लाप्लास निकालना है e पावर माइनस 2t कॉस स्क्वायर t। तो देखिए इसको समझेंगे यहाँ पर। अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव L
कॉस स्क्वायर टी का निकालेंगे। अब कॉस स्क्वायर टी का भी मैंने आपको बोला था कि कॉस 2t की हमें हेल्प लेनी होती है। 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 कॉस 2t प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी एंड कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू हाफ कॉस 2t प्लस 1। तो हम इसका लाप्लास यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है हाफ कॉस 2t प्लस 1। अब हाफ को आप बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर कॉस 2t और 1 के लिए लाप्लास निकालेंगे तो कॉस में s ऊपर फिक्स है और नीचे s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 1 का लाप्लास होता है 1/s। तो ये लाप्लास हमने निकाला कॉस स्क्वायर टी के लिए। अब हमें जो लाप्लास चाहिए वो इसका चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे क्या, एफ ऑफ एस। जो हमें ई की पावर टी के लिए इसको छोड़कर निकालेंगे उसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर एफ ऑफ एस। अब लिखेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग क्या थी हमारी कि जब भी हमारे इस फंक्शन को कोई भी एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास जो फंक्शन है वो s बदल जाएगा किसमें, जो भी वैल्यू थी अब, तो ये बन जाएगा आपका s प्लस 2। थ्योरम आप अभी आपने स्टडी किया कि जब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म्स मल्टीप्लाई करेगी तो इसकी जो वैल्यू है वो हम इसमें ऐड करके लिखेंगे या सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, फंक्शन चैप्टर सबने आपने पढ़ा हुआ है 12th में कि अगर s की जगह मुझे s प्लस 2 चाहिए तो मुझे इसको s प्लस 2 में चेंज करना होगा। तो हाफ हाफ रहेगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ भी s आएगा वहाँ पर क्या बन जाएगा s प्लस 2, नीचे फिर से s प्लस 2 और 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 4 और प्लस 1/s प्लस 2। तो मैंने आपसे क्या बोला है कि आगे आपको सिंप्लीफाई करना है, करके लिख दीजिए, अदरवाइज हमारी प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड में भी सेम आप इसी तरह अप्लाई करेंगे। ये सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है हमारे पास, हमें लाप्लास निकालना है e पावर माइनस 2t 5 cos 6t माइनस 4 sin 4t। तो पहले हम इसका निकालेंगे, अभी हम एक्सपोनेंशियल की बात नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर 5 cos 6t माइनस 4 sin 4t का निकालेंगे। तो 5 हमारा कांस्टेंट है, cos 6t माइनस 4 कांस्टेंट है और sin 4t। तो 5, अब इसमें भी cos है तो cos के लिए s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसमें एंगल एक t का प्रोडक्ट कितना है 4, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे और s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 5s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36 माइनस 16 s स्क्वायर प्लस 16। अब जो आपने यहाँ पर निकाली है वैल्यू, इसको क्या नाम देंगे, f ऑफ s, क्योंकि इट इज द फंक्शन ऑफ s। अब आपको यहाँ पर चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका है, एक्सपोनेंशियल जब भी हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में दिखाई देता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि एक जो भी वैल्यू यहाँ पर है वो s के साथ में फंक्शन को चेंज करेगी, तो फंक्शन क्या बन जाएगा s प्लस 2, और जहाँ जहाँ भी आपको s शो हो रहा है वहाँ पर लिखेंगे s प्लस 2
कांस्टेंट अपनी जगह रहेंगे, साइन अपनी जगह बने रहेंगे, केवल हमें एस को चेंज करना है। और आगे अगर आपको टाइम है आपके पास तो सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ा दीजिए, अदरवाइज यहीं पर मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। अब देखिए थर्ड पार्ट, अब हमारा लास्ट है इसमें थर्ड पार्ट, इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट है इसमें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास, और तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। l+2 स्क्वायर e पावर t। तो देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल टर्म्स आपके पास है, तो हम अभी इसका निकालेंगे t+2t का होल स्क्वायर के लिए। तो वी हैव t+2t। अब इसके लिए भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है हमारे पास, तो पहले हम इसके स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। तो ये बन जाएगा t² + 4 + 4t। अब इनका सेपरेट अलग अलग निकालेंगे लाप्लास। तो अभी t के लिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, गामा 2 + 1 अपॉन s, 2 + 1 + 4, और 1 का होता है 1/s + 4। यहाँ फिर से t है, तो क्या लिखेंगे, गामा 1 + 1 एंड s 1 + 1। तो गामा 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 1 + 4/s प्लस गामा 2 कितना हो जाएगा, 4 × 1/1²। तो ये आ जाएगा 2/s³ + 4/s + 4/s²। तो अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल को छोड़कर जो वैल्यू निकाली है इसको क्या बोलेंगे, f(s). सिंगल फंक्शन के लिए निकाला है। अब लिखेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो फर्स्ट शिफ्टिंग से क्या हो जाएगा कि जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो फंक्शन किस में है, यहाँ का t का प्रोडक्ट कितना है, 1। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो भी प्लस में है तो s-1 लिखेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा s में से अपोजिट चलेगा, +1 है तो -1। अब आप फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आपका s आ रहा है वहाँ पर s-1 लिख लेंगे। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करनी सभी को आ गई होगी। थैंक यू।